तो हम बात कर रहे थे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फेजेस की। तो हमने अभी तक दो फेजेस के बारे में बात की है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिकॉनेसेंस। तो रिकॉनेसेंस फेज के अंत में हमें एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि जो टारगेट है उसको हम किस तरह से अटैक कर सकते हैं, किस तरह से उसमें हैक कर सकते हैं। तो जो अगला फेज होता है एक्सेस या एक्सप्लॉयटेशन, उसमें हम एक्चुअल अटैक करते हैं। एक्चुअल हैकिंग जो है, जिसको कहते हैं हैकिंग, वो इस फेज में होती है। तो इससे पहले मुझे ये पता चल चुका है कि टारगेट की क्या पोजीशन है, क्या उसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और उन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना इस फेज़ के अंदर आता है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कुछ तरह के अटैक्स दिए हुए हैं। रिमोट अटैक, कि अगर मैं रिमोटली किसी नेटवर्क पे अपने सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम को अटैक करता हूँ और मैं उस सिस्टम से काफ़ी दूर बैठा हूँ, मैं ओवर द इंटरनेट, ओवर नेटवर्क अगर ये काम कर रहा हूँ या अटैक कर रहा हूँ, उसे रिमोट अटैक कहा जाता है। क्लाइंट साइड अटैक, किसी भी एप्लीकेशन की या किसी भी वेबसाइट की जो है, दो साइड्स होती हैं, दो हिस्से होते हैं। एक होता है क्लाइंट साइड, यानी कि जो यूज़र एक्सेस जिसको कर सकते हैं। अगर मैं कोई वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे जो साइट दिख रही है, उसकी जो पोर्शन मुझे दिख रहा है जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, उसको कहा जाता है क्लाइंट साइड। अगर इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है मुझे और मैं उसको एक्सप्लॉइट करता हूँ, उससे हैक करता हूँ सिस्टम को, उसको कहते हैं क्लाइंट साइड अटैक। जो दूसरी साइड होती है एप्लीकेशन की या साइट की, होती है सर्वर साइड, जिसे कि वेबसाइट के जो डेवलपर्स हैं वो देख सकते हैं। नॉर्मल यूजर्स उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वो होता है जो बैकएंड है, जो सर्वर है, उस पे होता है सर्वर साइड। ब्लाइंड साइड अटैक, अगर कोई पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करके अटैक किया जाए, ब्लाइंड साइड अटैक, एक वल्नरेबिलिटी है ब्लाइंड साइड, उसका अगर इस्तेमाल करके अटैक किया जाए तो ब्लाइंड साइड अटैक। इसी तरह से बहुत सारे अटैक्स हैं। सोशल इंजीनियरिंग है, फजिंग अटैक या डिनायल ऑफ सर्विस, किसी भी सिस्टम को क्रैश करना, उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज के, उसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। लेकिन एक पेनिट्रेशन टेस्टर को डिनायल ऑफ सर्विस अटैक अलाउड नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं अपने क्लाइंट की कोई सर्विस या वेबसाइट डाउन कर देता हूँ, क्रैश कर देता हूँ थोड़ी भी देर के लिए, तो उनको कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है। इसलिए एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैन इन द मिडल अटैक का भी यहाँ पे नाम लिया गया है। तो अगर कोई दो पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं और उस कम्युनिकेशन के बीच में मैं किसी तरह से घुस जाता हूँ और मैं देख पाता हूँ कि क्या मैसेजेस भेजे जा रहे हैं दोनों के बीच, तो इस तरह के अटैक को कहा जाता है मैन इन द मिडल अटैक। और सिचुएशन पे और सर्विस पे जिसको भी हम हैक कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का हम अटैक करेंगे। तो एक्सप्लॉयटेशन फेज में हम एक्चुअल हैक करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं चौथे फेज पे, जिसको कहा जाता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन के बाद क्या करना है। कि एक बार हमने एक्सप्लॉइट कर लिया, एक बार हैक कर लिया सिस्टम को, अब मैं सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ सिस्टम पे। तो हैक करने के बाद, एक्सप्लॉइट करने के बाद मैं जो भी करूँगा वो आएगा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मेंशन है मेंटेन हिडन एक्सेस, यानी कि मैंने सिस्टम हैक किया, उसके बाद मैं वहाँ कुछ ऐसा डाल दूँ, कोई ऐसा बैकडोर डाल दूँ जिसके ज़रिए मैं फ्यूचर में भी उसको आराम से एक्सेस कर सकता हूँ उस सिस्टम को, बिना कोई सर्विस हैक किए या एक्सप्लॉइट किए। यूज़ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम टू लेवरेज अदर्स, इसका मतलब है कि अगर मैंने किसी सिस्टम को हैक किया, उस नेटवर्क पे
और भी कई सारे सिस्टम्स हो सकते हैं जिस नेटवर्क पे वो सिस्टम है। और अगर एक नेटवर्क पे कई सारे सिस्टम्स हैं, हो सकता है उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी हो। तो अगर मैंने वहाँ एक सिस्टम को हैक कर लिया है, तो उस जानकारी का इस्तेमाल करके मैं और सिस्टम्स भी हैक कर सकता हूँ उसी नेटवर्क पे। कवर योर फुटप्रिंट्स मतलब कि सबूत मिटाना अपने हैकिंग का। तो ब्लैक हैट हैकर्स या जो इलीगल हैकर्स होते हैं, वो तो इस तरह की चीज़ करते ही हैं कि वो अपने निशान मिटाते हैं, सबूत मिटाते हैं हैक करने का, ताकि किसी को पता ना चले। और पेनिट्रेशन टेस्टर्स को भी इस तरह की चीज़ करनी होती है ताकि वो ये टेस्ट कर पाएँ कि जो भी सिस्टम वो हैक कर रहे हैं, जो भी नेटवर्क के अंदर वो ये चीज़ कर रहे हैं, उसके ओनर्स या उसके यूज़र्स को क्या ये पता चल पाता है या नहीं कि वो सिस्टम या वो नेटवर्क हैक किया गया है। फिर है कैप्चर एविडेंस फॉर प्रूफ ऑफ एक्सेस। अब जो पेनिट्रेशन टेस्ट है, उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है क्लाइंट को। उस रिपोर्ट में हमें इस बात का सबूत भी देना होता है कि हमने जो भी कहा है कि मैंने ये स्टेप किया, फिर इस हिसाब से मैं आगे बढ़ा, वो सब मैंने एक्चुअली किया है। तो उसके लिए मुझे एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए। तो मैं वहाँ क्या करूँगा कि जो भी मेरा प्रोसेस रहेगा, मैं उसमें हर स्टेप पे स्क्रीनशॉट्स लेता रहूँगा उसके, और जो एंड में रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके अंदर मैं इन स्क्रीनशॉट्स को डाल दूँगा। डॉक्यूमेंट योर प्रोसेस उस रिपोर्टिंग को कहा जाता है, जो कि अगला और आखिरी फेज़ है। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। तो प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब होता है कि मान लो मैंने सिस्टम को जब हैक किया, तो अब मुझे यूज़र अकाउंट का एक्सेस वहाँ मिला है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का एक्सेस मिले या रूट अकाउंट का एक्सेस मिले। तो ये जो प्रोसेस होता है यूज़र अकाउंट से एडमिन अकाउंट या रूट अकाउंट या किसी भी अकाउंट से हायर प्रिविलेज या हायर परमिशन वाले अकाउंट पे जाना, इसको कहा जाता है प्रिविलेज एस्केलेशन। ये भी एक ज़रूरी हिस्सा होता है किसी भी पेनिट्रेशन टेस्ट का, और ये भी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। फाइनली हम आते हैं जो पांचवा और आखिरी फेज है पेनिट्रेशन टेस्ट का, उस पर, जिसको कहा जाता है रिपोर्टिंग। कि मैंने पूरा पेनिट्रेशन टेस्ट किया, जो भी हैक करना था सिस्टम कर लिया, उसके बाद मुझे एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के अपने क्लाइंट को सबमिट करनी है, ताकि उनको पता चले कि मैंने क्या क्या किया उनके सिस्टम्स पे, किस तरह की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ थी वहाँ पे, और किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है। तो उसमें केस फाइल हम डालते हैं कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करी है, जो भी टूल्स मैंने यूज़ किए हैं, उन टूल्स के जो आउटपुट मिले हैं, वो भी मैं उस रिपोर्ट में डाल सकता हूँ। वहाँ पे प्रूफ ऑफ एक्सेस इंक्लूड करूँगा, जो स्क्रीनशॉट्स की हमने बात की थी, वो भी हम अच्छे से रिपोर्ट में डालेंगे। लिस्ट ऑफ फिक्सेस मतलब कि जो भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ मिली हैं, इश्यूज मिले हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस चीज़ की भी हम एक लिस्ट डालते हैं ताकि क्लाइंट को थोड़ी मदद मिल सके। प्रोवाइड टेक्निक्स टू अवॉइड फर्दर एक्सेस, कि जो भी मैंने तरीका यूज़ किया है सिस्टम को एक्सेस करने का, हैक करने का, उसको कोई हैकर ना यूज़ कर पाए, वो किस तरह से किया जा सकता है। ये सारी जानकारी जो है, इसको हम एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के वो रिपोर्ट अपने क्लाइंट को सबमिट कर देते हैं। तो ये होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के 5 अलग अलग स्टेप्स या फेजेस।